यूपी टेट जिसकी परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होनी है। और संस्कृत के पेपर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप 6 से 7 नंबर का जो गद्यांश पद्यांश आता है, चाहे वो 4 नंबर का गद्यांश हो या 3 नंबर का या 3 नंबर या 2 नंबर का पद्यांश हो, कुल मिला के 6 से 7 नंबर आपके पक्के होने वाले इस वीडियो से। मैं बताऊंगा इस वीडियो में गद्यांश और पद्यांश को कैसे हल करें, जिससे आप पक्का करना सीख जाओगे। 6 से 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो जो भी साथी देख रहे हैं पहली बार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। तो यहाँ पर मैं पिछले साल के गद्यांश को मैं करा रहा हूँ। यहाँ 3 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, 61 से लेकर के 63 तक। तो यहाँ पर गद्यांश को करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुरंत आपको गद्यांश की तरफ देखोगे तो आंसर अपने आप निकल आएगा, जिससे आपका समय बचेगा। तो समझ में आई? पहले क्वेश्चन हमें पढ़ना है। तो 61 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न कह रहा है कि शिव पदस्य अन्यार्थः कः। तो शिव पदस्य अन्यार्थः कहाँ दिया गया है? तो गद्यांश में हम देखेंगे, तो जब गद्यांश में हम देखेंगे तो ऊपर से चौथी लाइन में देखो, चौथी लाइन ऊपर से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है शिव पदस्य अन्यार्थः श्रृंगालः। तो यहाँ श्रृंगाल दिया गया, तो यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं, देखो यही आंसर है। नहीं, नीचे की तरफ जाएंगे तो एकदम सही यहाँ श्रृंगाल दिया गया है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें बहुत ही आराम से निकाल लेंगे। ऐसे ही दूसरा देखेंगे 62 में। 62वां, एक सेकंड, 62वां प्रश्न देखेंगे। हाँ, 62 में कह रहा है गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छते। तो गद्य खंड में ये कहाँ लिखा हुआ है? पृच्छते। कौन प्रश्न पूछ रहा है? पृच्छते कहाँ लिखा हुआ है? तो जब गद्यांश की तरफ देखेंगे हम, तो अभी अभी हमको वहीं आंसर मिला था। देखो पहले का आंसर तो यहाँ से था शिव पदस्य अन्यार्थः श्रृंगाल। इसी लाइन में यहाँ लिखा हुआ आगे मत्वा लक्ष्मी अपृच्छतः। यहाँ लक्ष्मी आंसर हो जाएगा, अपृच्छत। देख लेना ऑप्शन में लक्ष्मी होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो ऑप्शन 2 में 3 में दिया गया लक्ष्मी एकदम सही आंसर होगा। तो मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा। तीसरा प्रश्न, तो गद्यांश से 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न पूछता है, ठीक है। 63वां प्रश्न पूछा गया इसमें कयो संलापः सर्वेषाणाम मंगलायाम भवतु। अब देखो ये कहाँ लिखा हुआ है, फिर गद्यांश की तरफ जाओ। आपको तो पेपर मिलेगा ऑफलाइन, आराम से देखने में आसानी होगी। तो ये लिखा हुआ सबसे नीचे की लाइन में लक्ष्मी पार्वत्यो संलापः सर्वेषाणाम मंगलायाम भवतु। तो इसीलिए यहाँ लक्ष्मी पार्वत्यो आंसर होगा। देखो ऑप्शन में, तो यहाँ लक्ष्मी पार्वतो ऑप्शन दिया भी गया है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस तरह से आराम से छाट सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, अब यहाँ पर मैं पद्यांश पर आधारित प्रश्न कराने जा रहा हूँ, क्योंकि पद्यांश भी यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। पद्यांश से भी 2 से 3, 4 या 5 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में कैसे करते हैं, तो पद्यांश करने से पहले से सभी लोग शेयर सब्सक्राइब करें। आपके 6 से 7 नंबर के प्रश्न यहाँ सही होने वाले हैं। तो नंबर 1 पद्यांश लिया मैंने। तो इसमें पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि कुटुम्बः शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पढ़ लो पहले। पद्यांश में तो जानते ही हो, संस्कृत में मिलेगा यहाँ दोहा टाइप का।
अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुदैव कुटुम्बकम्। तो इस तरह से पद में दिया गया है। तो यहाँ पर हमें दिमाग लगाना होगा कि कुटुम्बकम शब्द का अर्थ क्या होता है। समाज, लड़ाई झगड़ना, परिवार और व्यवसाय। तो जब भी कुटुंब की बात आती है सभी जानते हैं कि कुटुंब, कितने कुटुंब में रहते हो आप, कितने परिवार में रहते हो। ठीक है, वसुदैव कुटुम्बकम ये सुना भी होगा, तो परिवार होता है इसका मतलब। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि उपयुक्त श्लोक में यह मेरा यह पराया इस प्रकार की गणना करने वाले को क्या कहा गया है। तो देखो ऊपर यही बात यहाँ दिया गया है, अयम निज परो वेत्ति गणना, यानी यह मेरा। अयम निज का मतलब यह मेरा, परो वेत्ति गणना और यह तुम्हारा। तो इसको कहा गया है लघुचेतसाम। ऐसे व्यक्ति को लघुचेतसाम कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर सेकंड विकल्प एकदम सही हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। ये वही प्रश्न हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा, जो संपूर्ण वसुधा को अपना कुटुंब मानता है वह किस प्रकार का व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर पहले विकल्प में क्या गया, तो उदार चरितानाम तो वसुदैव कुटुम्बकम। जो अपनी पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानता है उससे उदार चरिता नाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ ये जो है, देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये इसी से रिलेटेड दिया गया है। तो पृथ्वी का वसुधा होता है, अचला होता है, उर्वी होता है, लेकिन जाया नहीं होता है, इसीलिए डी सही हो जाएगा यहाँ पर। 5वां यहाँ पर पूछा गया है इसी से रिलेटिव, प्रस्तुत पद्यांश में हमें किस प्रकार की शिक्षा मिलती है। राष्ट्रीयता की, विश्व बंधुत्व की, समाज सेवा की या अपने पराय की। यहाँ मुख्य रूप से विश्व बंधुत्व की। तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला पद्यांश, ये सभी प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं पद्यांश। तो जो भी मित्र देख रहे हैं सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, जिससे आपको हर वीडियो मिल सके। अगला पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, इस चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो डाल चुके हैं, उनको देख लेना आराम से, ठीक है, जिससे आपका भला होगा, अच्छे नंबर होंगे। अगला यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत श्लोक में वज्र से भी कठोर हृदय वाला किसे कहा गया है। तो पढ़ ले रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है, वज्रादपे कठोराणे मृदूनि कुसुमादपे। मतलब मृदूनि वज्र से भी कठोर हृदय वाला, इसीलिए यहाँ पर हमने लिया है। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापुरुषों को। क्वेश्चन नंबर अगला, महापुरुषों का हृदय होता है, तो उल्टा पूछा गया इसमें सेकंड में। तो वज्र से कठोर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला तीसरा, किसके चित्त हृदय को नहीं जाना जा सकता। तो यहाँ पर महापुरुषों की। चौथा यहाँ पर दिया गया है, लोकोत्तरायणम पद का अर्थ क्या है। तो लोकोत्तरायण पद यहाँ पर दिया गया होगा, लोकोत्तरायण दिया गया यहाँ पर।
चैतांश को नु विज्ञातुमर्हित। तो यहाँ पर 4 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। महापुरुष कोई कहा गया। आगे लोकोत्तराम पदम विभक्ति और वचन। लोकोत्तरायण में बात करें तो षष्ठी बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो ये आपका पद से रिलेटिव हो गए। अब इसके अलावा अब आएगा आपका गद्यांश, और गद्यांश पर हम बात करने वाले हैं। आगे मैंने गद्यांश बता ही दिया शुरू में, लेकिन फिर भी और गद्यांश देख लो। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर पैसेज। पहला प्रश्न पूछा गया है, कस्मिन् ग्रामे पाणिनि अजायत। तो ये कहाँ लगाया गया है? तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पर तो यहाँ पर कस्मिन् पाणिनि अजायत। तो यहाँ नीचे से तीसरी लाइन में देखो, सलातुर ग्रामे अभवत्, ठीक है। पाणिनि के लिए अजायत यहाँ पर दिया गया है, सलातुर ग्रामे। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा। अगला, पाणिनि मार्तुर नाम किम। तो ये बातें देखेंगे तुम। यहाँ पर दिया गया है पहली दूसरी लाइन में देखोगे तो यहाँ दाक्षी लिखा हुआ है और मारिनिमम के लिखे बाद दिया गया दाक्षी, इसीलिए यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, पाणिनि जन्मे कदा। तो यहाँ पर दिया गया पाणिनि का जन्म 500 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर 500 ईसा पूर्व डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, चौथा, पाणिनि कस्य शास्त्रस्य ज्ञाता आसीत्। तो किसके ज्ञाता थे पाणिनि? तो सभी यहाँ लिखा हुआ व्याकरण के, क्योंकि व्याकरण यहाँ दिया गया साफ साफ, बाकी आप जानते भी थोड़ा बहुत। तो यहाँ लिखा हुआ सूर्य पहले में संस्कृत भाषा व्याकरण शास्त्र पाणिनि। तो व्याकरण शास्त्र के इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा है, तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा सी, व्याकरण शास्त्र। पांचवा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, छंद शास्त्रस्य रचिता। छंद शास्त्र की रचिता कौन है? तो यहाँ पर लिखा गया है छंद शास्त्र की रचिता पिंगल शास्त्र। तो पिंगल हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। आगे अगला गद्यांश सता संगत वाला। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्येषु विशेष रूपेण कस्य प्रभाव। तो विशेष रूप का प्रभाव यहाँ पर, तो विशेष रूप प्रभाव सत्संगत से हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये लाइन है, ये मनुष्येषु सत्संगस्य विशेष रूपेण प्रभाव। जैसा संग होगा वैसा व्यक्ति बनता है, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। इसीलिए यहाँ पर पहले का ही आंसर हो जाएगा बी। अगला, उपविशति अस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। तो उपविशति में उप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
इसके बाद यहाँ पर संता संगत किम कथ्यते, तो संता संगत देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर सत्संगति हो जाएगा, आप पढ़ोगे तो। अगला संसर्गजा भवन्ति, तो यहाँ पर प्रयुक्त द्वि ये भी हो जाएगा, इसका ये भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसमें आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा। और लास्ट सज्जने सह संगति भवस्यन्ते, तो यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो आराम से। तो मैंने आपको 6-7 नंबर के गद्यांश और पद्यांश बता दिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो उससे कमेंट करें, बाकी देखते रहें जब तक पेपर ना हो। तो आपके भले के लिए सारी वीडियो आ रही हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो और शेयर भी कर देना। ठीक है।